डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप क्लास 6 के अंदर नवोदय स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस कोर्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि मैथ्स का चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और इसके क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बड़े लेक्चर्स को आपने कंप्लीट किया होगा। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो सबसे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट के बड़े लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम्स में किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाले चैप्टर्स रिलेटेड। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फैक्टर फाइंड आउट करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 इज 2100 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा। देखिए सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि यार प्राइम फैक्टर हमसे पूछा है और प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम 2100 का क्या फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप 2 से करोगे, सबसे छोटा नंबर 2 से आपने किया। अब जैसे आप 2 से यहां पे करोगे 2 1 जा 2 होगा और इसके अलावा ये हो जाएगा 0 और फिर 2 5 जा 10 और फिर उसके बाद से ये 0। इसके बाद फिर अगर आप करते हो 2 से तो 2 5 जा 10 और फिर यहां पे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब यहां पे फिर से अगर आप 2 से कर चुके हो तो आप किससे करने वाले हो, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो अब हम करने वाले हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 नहीं होगा, 3 1 जा 3 होगा और यहाँ पे 2 बचे तो 2 2 22 हो जाएंगे, यानी कि 2 7 जा 7 3 जा 21 ओके और 15 होगा तो 3 5 जा 15। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? आपको डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या ये नंबर 1753 से डिवाइड होगा? क्या 7 और 1 8 8 और 5 13 नहीं होगा डिवाइड। तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 दिया हुआ है। तो 5 3 जा क्या होता है, 5 3 जा 15 होता है और 25 और 5 5 जा 25। इसी तरीके से अगर इसको 5 से करते हैं 5 7 जा 35, फिर 7 से करेंगे तो ये 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि 2 भी प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है, 3 भी प्राइम नंबर है डिविजिबल बाय इटसेल्फ, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर दैट्स डिविजिबल बाय इटसेल्फ। यानी कि 2 3 5 एंड 7 2 टाइम्स, ये देखिए 2 टाइम्स 2 है, 3 1 टाइम ओके, 5 2 टाइम्स ओके और ये 7 ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर है। ये प्राइम फैक्टर है 2100 का। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी नंबर में ना आपको ऐसा दिखा जाए 2 2 जा 4, अगर जिसमें 4 आ जाए, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं तो ये प्राइम फैक्टर तो हो ही नहीं सकता। अब ये नंबर 35 लिखा हुआ है, 35 भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये पूरे प्राइम नंबर वाले। डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना। ऑप्शन को देखना, सबसे पहले उन ऑप्शंस में हमें ये चेकआउट करना है कि क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम फैक्टर में है, प्राइम नंबर्स में है, जैसे 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर्स होते हैं। आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में जब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, यहां पे ध्यान से समझना ना, बहुत बार होता है क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें करना क्या है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब ये बताओ मुझे 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी? 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर सर, 1 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 होती है, 2 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर होती है 10, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर होती है 100, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी 1000। अच्छा ये तो हमने लिख लिया। आगे लिखा है व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब ये 1000 लिखा हुआ है ना, इसका हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया था।
अब 1000 का प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? वैसे ही फाइंड आउट करोगे जैसे मैंने आपको सिखाया। 2 से सबसे पहले डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 होगा, फिर उसके बाद ये 0 और ये फिर 0। फिर अगर आप 2 से करोगे तो ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर उसके बाद 0। फिर अगर आप 2 से करते हो तो ये 2 1 जा 2 होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर अगर आप इसको 2 से करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। अब ये नंबर जो डिवाइड होगा ना, वो नंबर डिवाइड होगा किससे? 5 से। 5 से करोगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करोगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से अगर करते हो तो ये 1 होगा। यानी कि 3 टाइम्स 2 आ रहा है और 3 टाइम्स 5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरीके से भी आप जज कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे जज करोगे? अगर किसी भी ऑप्शन में आपको प्राइम फैक्टर दिख जाए, 8 प्राइम फैक्टर है, यार ये नंबर तो हो ही नहीं सकता, 8 प्राइम फैक्टर नहीं है, सॉरी 8 प्राइम फैक्टर नहीं है, 5 केवल है, ये तो नंबर हो ही नहीं सकता। 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी नहीं हो सकता। 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही तो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा सा लेवल इनका अप होता है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ के ही हम समझ पाएंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो आपको एक अपनी नोटबुक बनानी होगी और पूरे कंप्लीट करने होंगे नोट्स को साथ साथ में, क्वेश्चन के साथ में, ताकि अब जब आप रिवीजन करोगे अपनी कॉपी से तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को और अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। इसका आंसर आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और ये क्वेश्चन को देख करके ना एक बार क्या आपको लगेगा कि यार ये नंबर में क्या होगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 4 5 और 6 से डिविजिबल होगा। 3 4 5 6 से डिविजिबल होगा, वो कौन सा ऐसा नंबर है? देखिए 36 की अगर हम बात करते हैं ना, पहले ऑप्शन की, अब ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 36 से अगर हम बात करते हैं तो 36 में 3 का डिवाइड तो हो जाएगा। 36 में 3 का डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में? 3 1 जा 3, 12 3 जा 36 होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ पाओगे। इसमें 3 का डिवाइड हो जाएगा, 4 का डिवाइड हो जाएगा, 5 का डिवाइड तो नहीं होगा, 5 का डिवाइड नहीं होगा, 6 का डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये नंबर तो नहीं हो सकता, ये नंबर तो होगा नहीं। चलो अब हम बात कर लेते हैं 60 की। 60 में 3 का डिवाइड हो जाएगा और 4 का भी हो जाएगा और 5 का भी हो जाएगा और 6 का भी हो जाएगा। मतलब ये वाला आंसर जो है ना वो हमारा करेक्ट है। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। इस वाले नंबर में क्या 3 का डिवाइड होगा? 3 का डिवाइड नहीं होगा, 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें। 4 का डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है। 5 का हो रहा है क्या? हो रहा है। क्या 6 का डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है 6 का डिवाइड। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, 3 का डिवाइड हो जा रहा है, 4 का डिवाइड हो रहा है क्या? अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 का डिवाइड तो यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 हो जा रहा है, 4 का डिवाइड हो जा रहा है, 4 2 जा 8। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 हुआ और 10, ये 4 का नहीं हो रहा, 4 का डिवाइड नहीं हो रहा इसमें। 3 का हो जा रहा, 4 का नहीं हो रहा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ना वही करेक्ट है। क्यों? जिसमें सबका डिवाइड हो जाए, 3 का भी हो जाए, 4 का भी हो जाए, 5 का भी हो जाए, 6 का भी हो जाए, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें ऑप्शंस में से ये चेकआउट करके बताना था कि 3 का, 4 का, 5 का और 6 का डिवाइड होना चाहिए इन नंबर्स में। इन नंबर्स को 3 से डिवाइड होने पे कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 60 ही ऐसा नंबर था जिसको 3 4 5 6 से डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, और बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ है कि अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7। यहां पे 9 और 7 का जो कॉमन मल्टीपल है वो हमको दिया हुआ है। और इसके साथ में अगर आप देखोगे ध्यान से, 9 और 7 का जो कॉमन मल्टीपल है वो दिया हुआ। दिस नंबर इज बिटवीन 1200 एंड 1300। व्हाट इज द नंबर?
यानी कि सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या दी हुई है, सबसे पहली चीज ये दी हुई है कि ऐसा नंबर जो 1200 और 1300 के बीच में आ रहा हो और वो नंबर कॉमन मल्टीपल है 9 और 7 का। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनमें से हम वो उन नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे जो नंबर 9 और 7 से डिवाइड हो। क्यों? क्योंकि उसी कंडीशन में ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखते हैं, ऑप्शन से चेकआउट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस नंबर में डिवाइड करेंगे 9 का, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप डायरेक्ट भी डिवाइड करके देख सकते हो। देखिए 9 का डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9। अब 11 में से अगर 9 को आप माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट, और ये 9 होगा। फिर इसी तरीके से अगर आप 9 में आगे बढ़ते हो, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 हो गया। और यहाँ पे बचा 2 और ये 7 फिर नीचे आ गया, तो 9 3 ज़ा 27। यानी ये नंबर 9 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है? चलिए चेक कर लेते हैं। 1197। अब इसमें हम 7 का भी डिवाइड करके देखते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, ओके, और 7 यहाँ पे 4 और 9, 7 7 जा 49। फिर ये 7 आ गया और फिर यहाँ पे 7 1 जा 7। तो ये नंबर, यही तो हमारा आंसर है। क्यों? इसमें 9 का भी डिवाइड हो रहा है और 7 का भी डिवाइड हो रहा है। देखिए, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल को बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा तो आपको बिना डिवाइड करे ही आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिविजिबिलिटी रूल सिखाई है, अगर उसको अच्छे तरीके से सीखा होगा, 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, 5 की, 7 की, 9 की, सारी डिविजिबिलिटी अगर सीखी होगी तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना है कि 9 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। अभी तो मैंने डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख लिया, 9 से डिविजिबल था। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ नंबर्स को हमें प्लस करना होता है। 1 + 1 + 9 + 7। आपने अगर सीखा होगा तो आपको याद होगा कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। इन नंबर्स को प्लस करके हम चेकआउट करते हैं। 1 और 2, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 9 कितने हो जाएंगे, 11, 11 और 8 ये हो जाएंगे 11 और 7 18। 18 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 18 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अच्छा, अब ये नंबर्स हमें देखना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। जब भी हम 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो 7 है लास्ट नंबर, इसका हम डबल करते हैं। तो 7 का डबल क्या होता है, 14। अब हम 14 को जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये 5 होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा। फिर हम लास्ट नंबर का डबल करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 10 में से 10 को, 0 होगा। अगर 0 आ गया या 7 का कोई मल्टीपल आता है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। यानी कि ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है। मैंने आपको सिखाया है 9 से डिविजिबिलिटी रूल और 7 से डिविजिबिलिटी रूल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम बाकी नंबर्स को भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। आप ये बताओ, ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या? 1 2 6 0। देखिए 6 7 8 और इसको 9, इनको प्लस करोगे अगर 1 + 2 + 6 + 0, इन नंबर्स के डिजिट्स को अगर आप सम करोगे तो 9 आएगा। ये नंबर 9 से तो डिविजिबल है। क्या ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है क्या? 1 2 6 0। देखिए लास्ट नंबर को डबल करोगे 0 ही होगा, 0 माइनस करोगे 126 होगा। 6 का डबल करते हो, अगर आप 6 का डबल करते हो तो 12 आएगा। क्या ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है क्या? हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। क्या ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है क्या? 1260। देखिए यहाँ पे 1260, क्या ये 7 से भी डिविजिबल है क्या? 7 से भी डिविजिबल है। क्या ये नंबर हमारा 9 से भी डिविजिबल है क्या? 1 2 6 और 0 9 से भी डिविजिबल है। यार ये नंबर तो 9 से भी डिविजिबल है। अच्छा चलो ठीक है, अगला नंबर चेक कर लेते हैं। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? 1 2 0 6 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। क्या ये 1 2 0 6 डिवाइड है क्या हमारा 7 से? क्या ये 7 से डिवाइड है? 7 से तो ये डिवाइड नहीं है। क्या ये नंबर 1 2 6 6 7 से डिवाइड है क्या? ये भी नंबर 7 से डिवाइड नहीं है। क्या ये नंबर हमारा जो है ये जो नंबर है हमारा
12 15 9 से डिवाइड है क्या? 1266 डिवाइडेड बाय 9, क्या ये 9 से डिवाइड है क्या? नहीं डिवाइड है। ये नंबर ना 9 से डिवाइड है ना 7 से डिवाइड है, तो ये नंबर तो होगा नहीं। ये नंबर जो है वो आप कह सकते हो 9 से तो डिवाइड है लेकिन 7 से डिवाइड नहीं। ये दोनों नंबर 9 और 7 दोनों से डिवाइड है। ये नंबर जो दोनों है ना 9 और 7 दोनों से डिवाइड है। अब मैंने चेक किया, पहला नंबर ये 9 से डिवाइड था और 7 से डिवाइड था। ये नंबर 9 से भी डिवाइड है और 7 से, लेकिन एक कंडीशन है, हमें 1200 और 1300 के बीच के नंबर चाहिए, और ये जो नंबर है ना 1197 वो 1200 से कम है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1197 हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट नहीं होगा। ये गलती से यहां पे लिखा हुआ है, ये वाला नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन समझो। कंडीशन क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद से ही आप इसके करेक्ट आंसर्स को दे पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से पढ़ो। हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए। जब भी कोई नंबर कॉमन मल्टीपल होगा यानी कि उस नंबर से जो भी नंबर है वो डिविजिबल होगा कंप्लीटली। सबसे पहले इस नंबर में हमने डिवाइड करके देखा, 9 का और 7 का डिवाइड हो रहा था, तो क्या ये इसका आंसर है? पहले मैंने बोला था इसका आंसर है, सही है, लेकिन मैंने अभी ध्यान दिया कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1200 और 1300 के बीच में चाहिए। क्या 1200 और 1300 के बीच में 1197 आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये हमारा आंसर इस वजह से नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में। इसमें भी हमने 9 का डिवाइड करके देखा और 7 का डिवाइड करके देखा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। और यहां पे अगर हम देख रहे थे तो 9 का डिवाइड हो रहा था लेकिन 7 का डिवाइड नहीं हो रहा था, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये नंबर ना 9 से डिवाइड हो रहा था ना 7 से डिवाइड हो रहा था, ये तो आंसर होगा नहीं। यही हमारा आंसर होगा। क्यों आंसर होगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये नंबर 9 और 7 से तो डिवाइड है, लेकिन ये नंबर 1200 और 1300 के बीच में भी आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, न कि ऑप्शन नंबर ए। ये तो आप समझ पाए होंगे, न कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। जब भी मैं मल्टीपल्स की बात करता हूं ना, मल्टीपल्स की, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से ध्यान से, कॉपी में नोट डाउन भी करो। जब भी मैं मल्टीपल्स की बात करता हूं तो मैंने आपको सिखाया होगा मल्टीपल का मतलब है 6। यहाँ पे 6 इंटू 2 ये होगा 12, फिर 6 इंटू 3 क्या होगा 18, 6 इंटू 4 24। इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करना है। कैसे प्लस करोगे? 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 का 0 हो गया, कैरी 2 हो गई, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 60, 60 इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल जो 6 के हैं वो उसके आंसर क्या होंगे? 60 होगा उसका करेक्ट आंसर। हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करना होता है, फास्ट करना होता है। अच्छा, अब हमें इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना यार, बहुत सिंपल है। उसमें मैंने पूछा था फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 और यहां पे मैं पूछ रहा हूं फर्स्ट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। अब ये 5 मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना है। 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, 6 इंटू 3 18, 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 का तो 24 होगा, 6 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का तो ये 30 होगा। इन सबको आप प्लस कर लो, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 में 0 को प्लस कर देंगे 20 होगा, कैरी 2 हो जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। ऑप्शन नंबर ए। इन सबको प्लस करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है? 90। तो 90 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप सच में अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो, तो आपको कॉपी में चीजों को नोट डाउन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, जो पहले मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करना होगा। और रिवीजन का तरीका बहुत सिंपल है।
अगर मैंने फर्स्ट क्लास ली है आपकी, अगर आप डे वन आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसका रिवीजन आपको 1 वीक के अंदर करना होगा। उसका रिवीजन आपको 1 वीक के अंदर करना होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और जब आप कोई चीज भूल जाओगे फिर क्या होगा? जब आप कोई भी चीज भूलोगे तो आपको वो चीज याद नहीं रहेगी और क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। अभी जैसे जैसे 10 या 15 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, डे 16 पे हम पहुंचेंगे, तो मैं आपका एक टेस्ट भी लूंगा। उस टेस्ट के लिए आप तैयार रहना कि टेस्ट में डायरेक्टली एक लिंक आएगी, टेस्ट लिंक, और उसको सॉल्व करना है। फिर वहां पे मैं चाहूंगा कि आप हर टेस्ट को देना, और ये जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इसको तो अच्छी तरीके से करना होता है कॉपी में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डे 1 के क्वेश्चंस करे, डे 2 के करे, बाकी के क्वेश्चंस नहीं करे उन्होंने, तो वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ये क्वेश्चंस आप पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो। द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड यूनिट डिजिट्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। देखिए बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल है ना जो 6 के, उनको हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, देखिए अभी मैंने फाइंड आउट भी करा था लेकिन फिर भी बता देता हूं। 6, फिर 6 × 2 12, 6 × 3 18, 6 × 4 24, 6 × 5 30। इसको प्लस कर लो यार। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 0 20 हो गया। 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। ये तो आ गया इसका 90। अब बोल रहे डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड यूनिट डिजिट्स, ये इसका यूनिट डिजिट है और ये इसका टेंस डिजिट है। इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि 9 माइनस 0 क्या होगा? 9। यूनिट डिजिट्स और टेंस डिजिट का डिफरेंस यहां पे हमने फाइंड आउट करा है। ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। इसका डिफरेंस क्या आया? 9। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। अच्छा, 316 का फैक्टर नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 315 का फैक्टर नहीं है। ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। 315 का फैक्टर नहीं है। देखिए बहुत सिंपल है चीजें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएंगी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 316 का फैक्टर नहीं है। ये चीज हमें फाइंड आउट करके बतानी है। 316 का फैक्टर नहीं है। देखिए जब भी हम बात करते हैं ना कि ये ना कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 316 का फैक्टर नहीं है, तो आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। एक सेकेंड, 316 दिया हुआ है ना, करेक्ट। क्या इस नंबर में 1 से डिविजिबल है क्या 316? तो आप कहोगे सर 316 1 से तो डिविजिबल है, बिल्कुल 1 से डिविजिबल तो है। क्या ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है? आप मुझे बताओ, 8 से नंबर ये डिविजिबल है या फिर नहीं है? ये नंबर 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये नंबर देखो, अगर मैं इस नंबर को 316 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 × 316 अगर मैं करता हूं तो इसका आंसर 116 आएगा। क्यों? क्यों? इसका फैक्टर है। अगर मैं करता हूं 2 से अगर करता हूं तो 158, यानी कि 158 भी डिविजिबल है 316 से। अगर मैं 3 से करता हूं तो ये होगा आपका, 3 से तो नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। 4 से, 3 से तो ये नंबर खैर डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल तो है 316। तो 4 से करेंगे तो ये 79, यानी कि ये भी 316 होगा। अब यहाँ पे 8 जो है वो नंबर डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 8 ऐसा इसका फैक्टर है जो 316 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ध्यान से समझना मेरी बात। अगर मैं, सिंपल सी बात है,
316 को डिवाइड करूंगा 1 से, डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 316 को डिवाइड करूंगा ना 8 से, डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 3 बार में 24 होगा, और 11 में से आपको 4 को माइनस करना है, 1 2 3 4, तो 7 होगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 2 में से 2 गया तो 0, ये 7 हो गया, 76 हो गया। अब इसी तरीके से 9 बार में करूंगा, 72 हो जाएगा, और ये 4 होगा। तो 39 जो है ना, 39 यही इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन 39 जो इसका आंसर है ना, ये आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है, यही तो हमसे पूछा है, इसका गुणज नहीं है, फैक्टर नहीं है। 8 जो इसका आंसर है वो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? क्योंकि 8 से 316 डिविजिबल नहीं है, 79 से होगा, कंप्लीटली होगा। 79 से अगर आप करते हो ना 316 को, तो ये 4 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली। इसी तरीके से अगर आप 158 के बारे में बात करते हो कि क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 316 से, 2 टाइम्स में 158 डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या आ रहा है? आंसर इसमें आएगा 8। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 37800 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। इसका अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है 37800 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा इसके फैक्टर्स को निकाल करके, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपको 378, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं करता हूँ सॉल्व। 37800, सबसे पहले हम इस नंबर में 2 का डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर फाइंड आउट कर रहा हूँ, फैक्टर इसके। जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 8, ये हो जाएगा 9 और 0 0। फैक्टर अगर इसे करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और फिर 0। फिर हम 2 से करते हैं 9450 को, तो ये होगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं होगा, 5 से होगा ये, या 3 से भी हो सकता है यार। 3 से करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर है ना, 3 से करेंगे। 3 1 जा 3 होगा, 3 5 जा 15 होगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर हम 3 से करेंगे तो ये होगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर हम 3 से करते हैं इसको 175। फिर अब हम 3 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे तो ये होगा 35। फिर अगर हम 5 से करते हैं तो 7, फिर 7 से करेंगे तो ये 1। 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 टाइम्स 3 आ रहा है, 2 टाइम्स 5 आ रहा है और 1 टाइम्स 7 आ रहा है। 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 टाइम्स 3 आ रहा है, 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 टाइम्स 3 आ रहा है, 2 टाइम्स 5 और 1 टाइम्स 7 आ रहा है। यानी कि ये जो ऑप्शन है 2 2 2, 3 3 3, 5 5 और 7 7, ये जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछे कि और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि 30 का फैक्टर क्या होगा। फैक्टर्स ऑफ 30, देखिए 30 के फैक्टर्स अगर हम बात करते हैं तो ऐसा होगा, देखो 30 इंटू 1 करोगे 30 हो जाएगा, और 2 इंटू 15 करोगे तो 30 हो जाएगा। इसके अलावा 3 इंटू 10 करोगे तो 30 हो जाएगा। 4 से तो नहीं होगा, 5 से करोगे, 5 इंटू 6 करोगे तो 30 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 5 6, देखिए 2 3 और 5, 2 3 और 5 तो है, 1 2 3 5, देखिए 1 है इसमें, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30, ये है इसका फैक्टर।
1 2 3 5 6 10 15 और 30। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? देखिए आप 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 30 भी। तो ये है 30 के कंप्लीट फैक्टर्स और इस तरीके से हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में एक और क्वेश्चन है कि आप ये बहुत बार पूछते भी हैं लोग कि आप ये बताओ कि 9 कितनी बार आ रहा है। 1 से लेके 100 के बीच में 9 कितनी बार आता है? बहुत बार पूछते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में 5 कितनी बार आता है, 1 से लेके 100 के बीच में 1 कितनी बार आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 1 से लेके 100 के बीच में 9 कितनी बार आता है, तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, ताकि आपको काउंट करने में आसानी होगी और आप डाउट आपको ज़्यादा नहीं होगा। सबसे पहले तो 9 आएगा 1 से लेके 10 में, और 1 से लेके 20 में 19 आएगा, है ना। 21 से लेके 30 में 29 आ जाएगा। इसके अलावा 39 होगा, फिर 49 होगा, फिर 59 होगा, और 59 के बाद में 69 एंड 79 89। देखिए सब में 9 आ रहा है, 9 को बस हमें काउंट करना है कहाँ कहाँ आ रहा है 89 तक। चलिए 9 बार तो ये हो गया, ये 9 बार तो ये हो गया, 9 से लेके 89 90 के बीच तक में। अब 90 से लेकर के 99 तक काउंट कर लेते हैं कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम हो गया ये। अब 91 से देखो, 90 90 89 के बाद 90 90 91 92 93 94 95 96 97 और 98। ये कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार ये हो गया। और 99 में 9 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स ये हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं 9 9 18 18 और 2 20, 20 टाइम 20 बार आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है। ये कितनी बार आ रहा है? 9। 1 से लेकर के 100 के बीच में 9 जो है वो 20 बार आ रहा है, 20 बार 9 आ रहा है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो नंबर कितनी बार आ रहा है। आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि क्या दिया हुआ है, कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। द फैक्टर ऑफ ईच ओड नंबर इज। अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज में है ना समझाया ये कि जो फैक्टर होता है ना, जो फैक्टर होता है ओड नंबर का 1 होता है। क्या होगा? 1। द फैक्टर ऑफ ईच ओड नंबर इज 1। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी, प्रॉपर्टीज जब मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाई थी वहां बताया था कि कोई भी जो ओड नंबर है उसका एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। हर नंबर का एक ओड नंबर 1 तो सबसे डिवाइड होता है ना, आपको पता है 1 सबसे डिवाइड होता है, तो 1 ही होगा हर फैक्टर्स का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 इज। 24 के कितने फैक्टर हैं? चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले तो 1 इंटू 24, अब 2 इंटू 12, 3 से होगा क्या? हाँ 3 से होगा ना। 3 इंटू 8 24 होता है। 4 इंटू 6 24 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं टोटल है? 8। टोटल जो इसके फैक्टर हैं, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 1 2 3 4 6 7, 6 7 नहीं है, 6 8 12 और 24। टोटल 8 यहाँ पे इसके फैक्टर्स हैं 24 के। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि 24 के कितने फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 68 के जो है वो प्राइम फैक्टर में फाइंड आउट करना। देखिए प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना, ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं। 34 लिखा हुआ है यहाँ पे, 34 17 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, तो ये तो प्राइम फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 4 दिया हुआ, ये प्राइम फैक्टर हो नहीं सकता। 68 तो प्राइम फैक्टर है नहीं है इसका, क्योंकि प्राइम नंबर इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 68 को सबसे पहले, 68 को आपने क्या किया, सबसे पहले इसका फैक्टर फाइंड आउट किया 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया, फिर 17 आ गया, फिर 17 से करेंगे आप 1 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 17, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये तो क्वेश्चन के बारे में बात होगी।
क्वेश्चन के बारे में बात हुई, कंप्लीटली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको डाउट लग रहा है, कोई डाउट है? डाउट है तो स्क्रीनशॉट लो, ये जो नंबर नीचे दिया हुआ है ना उस पर सेंड करो और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सिंपल सी बात। बाकी जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स जुड़े हुए हैं उनको अलग नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो अपने मेंटोर से, अपने सर से कॉल करके। और अब मैं बात कर दूं ना, आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। अब ये प्रैक्टिस दिए देखिए, इसका करेक्ट आंसर है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ये हैं और आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चंस को करना है, इनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है, चेक करके देखना है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन से डाउट भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करना है यार, हमें पता लगता है कि हाँ हमें ये चीज़ समझ आ चुकी है। हिंदी मीडियम से हैं तो ये क्वेश्चंस हिंदी में भी दिए हुए हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस के और भी क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता हूँ, 7 to 8 क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। उसको करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है और बढ़ेगा, बूस्टअप होगा। तो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, इसी को मैं हिंदी में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हिंदी में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में तो आप यूट्यूब के थ्रू भी आ सकते हैं या कॉल करके आप पूछ सकते हैं ज़्यादा और जानकारी के लिए कि मेंटरशिप प्रोग्राम्स में हम कैसे एड हो सकते हैं, कैसे हमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स मिल सकता है, कैसे हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम सर के साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। 1-to-1 डाउट क्लियर होते हैं वहाँ पे। तो आप उस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इस ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हो, जो भी बॉक्स दिए हुए हैं उन बॉक्स का लाभ ले सकते हो। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में।